जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अरोड़ा IAS एकेडमी में। और ये हमारी पॉलिटी की एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से कोशिश करेंगे कि आपको पॉलिटी को लेकर के जो परेशानियां बनी रहती हैं कि आखिर हम पॉलिटी को और बेहतर से बेहतर किस तरीक़ा से करें। हालांकि हम तो आपको सीरीज के माध्यम से पॉलिटी को आसान कराएंगे ही, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि आप हमारे साथ जुड़े हो तो कुछ बेहतर हो, कुछ बढ़िया हो, ठीक है। और हमारी यही कोशिश है, और अरोड़ा IAS प्लेटफॉर्म जो है वो आपको यही चीज़ें मुहैया कराएगा आने वाले समय में, और बहुत सारी चीज़ भी आने वाली हैं, ठीक है। तो जुड़े रहिए। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह बताएंगे कि जो पॉलिटी को हम और किस तरीक़ा से बेहतर कर सकते हैं। आपको ये समस्या बनी रहती होगी कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो एग्ज़ाम से रिलेवेंट है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ भी पढ़ा जा रहा हूँ और या पेपर देने बैठाता हूँ या टेस्ट सीरीज लगाने बैठता हूँ तो मेरा क्या है, कुछ नहीं हो पाता है। फिर मुझे लगता है आखिर मैं सोर्स चेंज करूँ या क्या करूँ, समझ नहीं आता है। फिर हम वीडियो सर्च करना शुरू कर देते हैं कि क्या देखें, कौन सा सोर्स पकड़ें। तो मैं आपको कुछ ऐसे ऑथेंटिक सोर्स बताऊँगा और ऐसे कुछ प्रोसेस बताऊँगा, लेकिन ये प्रोसेस होंगे, ध्यान रखना, वनडे एग्ज़ाम, PCS और UPSC के लिए भी उतने ही वैल्यूएबल हैं जितने अदर एग्ज़ाम के लिए। तो मैं आपको कुछ टेस्ट सीरीज के नाम बताऊंगा जो प्रतिष्ठित टेस्ट सीरीज हैं, जो इनका अगर हम देखें तो ऑथेंटिक हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं हमारी तैयारी में। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उस टॉपिक को जो हमारी मजबूती है वो उस हिसाब से नहीं हो पाती जिस हिसाब से हम उम्मीद करते हैं। कारण क्या होता है इसका? कारण होता है टाइम मैनेजमेंट। यानी हमको ये नहीं पता चलता कि किस टॉपिक पर हमको कितना टाइम देना है और किस टॉपिक पर हमको कितना टाइम देना है। तो ये समस्या बनी रहती है, आपके साथ नहीं, ये अधिकांश स्टूडेंट के साथ ये समस्या बनी रहती है। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो मानक बताऊं, वो प्रोसेस बताऊं कि किस तरीक़ा से आप PCS या वनडे एग्ज़ाम या UPSC की तैयारी को और बेहतर तरीके से कर सकते हो। ध्यान रखना, ये जो वीडियो होगी ये हर सब्जेक्ट के लिए है, उतनी ही रिलेबल होगी जितनी ये पॉलिटी के लिए होगी। तो आपको इस वीडियो को आधार बनाना है और अपनी तैयारी को इसी तरीके से आगे करते जाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। तो पहले हम यही बात कर लेते हैं थोड़ा सा। पहले हम यदि हम बात करें कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें तैयारी में हमको अपना उपयोग करना है। देखो, यदि हम बात करें, एक दो सोर्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम दो सोर्स कौन कौन से हैं। पहला तो है लक्ष्मीकांत, दूसरा सोर्स रहेगा हमारा, इसका थोड़ा कम करूं, दूसरा हमारा सोर्स रहेगा NCERT। मैं बताऊंगा कौन कौन सी NCERT उपयोगी हैं। उसके बाद हमारा अगला सोर्स रहेगा टेस्ट सीरीज। ये तीन सोर्स को लेकर के हम बात करेंगे आज कि इन तीन सोर्स के माध्यम से हम पॉलिटी को और कैसे बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा इवन UPSC, PCS और जो अदर एग्जाम में तो अगर ज़्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको हम किस प्रकार से उपयोग करें कि हमारी तैयारी एक बेहतर तरीके से हो जाए। तो चलिए हम इसी चीज़ को लेकर के शुरुआत करते हैं। तो पहले हम शुरुआत करते हैं बुक के बारे में। तो यदि हम बुक की बात करें तो हमारा जो बुक का रहेगा, ये माइंड मैप तो हमारे चलेंगे ही, और उसके माध्यम से यदि आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, और नहीं तो आप किसी टेलीग्राम में सर्च करना, आपको लक्ष्मीकांत की बुक आसानी से मिल जाएगी। करना क्या है आपको, पहले तो हमारे साथ आप चलते रहिए, ठीक है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम शब्दावलियों को आसान बना रहे हैं। तो आप हमारी वीडियो को देखिए, उसके बाद आप बुक पर आइए। पहले बुक को आप पढ़िए, ठीक है। और बुक को पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, तुरंत NCERT उठानी है। और NCERT में क्या करना है आपको, NCERT में आपको वही टॉपिक निकालना है। जैसे कि हम लक्ष्मीकांत से हमने फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार पढ़ना चाह रहे हैं हम, तो यदि आप बिगिनर हो और आप डायरेक्ट यदि फंडामेंटल राइट पढ़ोगे तो आप शब्दावलियों से रूबरू होगे, आपको समस्या आएगी। क्योंकि अब आप उसको रटने की कोशिश करोगे, लेकिन हमको रटना नहीं है। कुछ चीज़ है जो याद रखनी है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ क्या है, हमको क्या है, हमारी व्यवहारिकता में आनी चाहिए वो चीज़। तो क्या करो तुम, अब
एनसीईआरटी आपको यहाँ पे अब ओल्ड या न्यू यहाँ पर प्रॉब्लम फंसती है। तो मैं आपको, अगर बिगिनर हो तो मैं आपको ओल्ड एनसीईआरटी रिकमेंड करूँगा, ओल्ड वाली। यदि ओल्ड की 8, 9th इन 2 एनसीईआरटी को पढ़ते हो आप, और एक हम 11th की ऐड कर लेते हैं इसमें, आपको करना क्या, पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, आपको वही टॉपिक पढ़ने हैं जो मुझे लक्ष्मीकांत से पढ़ने हैं। अब सपोज करो मौलिक अधिकार इसमें भी होंगे, इसमें मौलिक अधिकार होंगे, और 11 वाली एनसीईआरटी इसमें भी मौलिक अधिकार होंगे। तो आपको क्या करना है, केवल मौलिक अधिकार को ही पढ़ना है, बस मौलिक अधिकार को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर शब्दावली होगी बहुत आसान होगी। उसके बाद तब इतना पढ़ने के बाद देखो, मुश्किल से अगर आप कोशिश करोगे तो 8 से 10 पेज होंगे टोटल, लेकिन इस पेजों को पेज नहीं मानेंगे, क्योंकि बहुत आसान भाषा है, आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में। उसके बाद जब इतना आपने कर लिया, इससे पढ़ लिया मौलिक अधिकार, इसमें थोड़ा एडवांस होगा, और 11th वाली में थोड़ा और एडवांस होगा। उसके बाद आप आओ लक्ष्मीकांत के फंडामेंटल राइट पर। जब बाद में लक्ष्मीकांत पर आओगे ना, तो आपकी जो समझ होगी ना वो एक अलग आयाम पर होगी, क्योंकि आप समझ पाओगे कि आखिर मैंने फंडामेंटल राइट मैंने पढ़ा है। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, आर्टिकल 14 पढ़ा मैंने, तो आर्टिकल 14 को मैं किस तरीका से इसको एप्लीकेशन फॉर्म में ला सकता हूं, क्योंकि रटना नहीं होता है, क्योंकि जिस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे कि आपने एक क्वेश्चन देखा होगा कि जो विवाह करने का जो अधिकार है वो किस आर्टिकल के तहत है। अब ये एनसीईआरटी या फिर किसी बुक में लिखा तो है नहीं डायरेक्ट, लेकिन कारण क्या है, वो हमारी समझ जानना चाह रहा है कि आखिर जो हम पढ़ रहे हैं वो बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म में पढ़ रहे हैं या फिर फैक्चुअल डाटा को ढूंढ रहे हैं। तो आप कोशिश ये करना कि उन चीज़ों को समझना। इतना करने के बाद यदि आप लक्ष्मीकांत पर डायरेक्ट आओगे तो प्रॉब्लम होगी, आपको ध्यान रखना, भूलते जाओगे। लेकिन यदि आप इस प्रोसेस से आओगे, यदि आप ओल्ड एनसीईआरटी के प्रोसेस से जब लक्ष्मीकांत पर आओगे तो लक्ष्मीकांत आपको बहुत आसान लगेगी। देखो न्यू एनसीईआरटी में आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ अभी, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी की जो शब्दावली है वो थोड़ी एडवांस लेवल की है। इतना आपने कर लिया, उसके बाद आपको करना क्या है, न्यू एनसीईआरटी में जो 12th क्लास की जो लोकतंत्र में समस्याएं हैं, आप उसको पढ़ लेना एक बार बस। तो आपकी एनसीईआरटी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब ओल्ड एनसीईआरटी आपने पढ़ी, इससे आपका क्या होगा, लक्ष्मीकांत का बेसिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा इन एनसीईआरटी से। उसके बाद आपको एडवांस बुक पे आना है। ये तो बात होगी हमारी एनसीईआरटी को आपको उपयोग कैसे करना है। अब इतना करने के बाद, यदि आपने इतना कर लिया, इतना करने के बाद क्या होगा, फिर आपको समस्या आएगी, आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि आखिर अब इतना तो मैंने कर लिया, लेकिन इसको मैं पता कैसे करूं कि जो मैं कर रहा हूं ये एग्जाम से मतलब रिलेवेंट है या नहीं है। आपको करना क्या है, फिर आपको उठानी है टेस्ट सीरीज। आपको क्या उठाना, टेस्ट सीरीज उठानी है। और टेस्ट सीरीज में आपको 2 नाम बता रहा हूं, आपको 2 टेस्ट सीरीज के नाम बता रहा हूं। पहली आप उठाना इनसाइट वालों की, ठीक है, इनसाइट की। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाती है। यदि इनसाइट ना मिले तब दूसरा ऑप्शन रखना है आपको, दृष्टि वाला। दूसरा ऑप्शन कौन सा रखना है, दृष्टि का। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दृष्टि की जो एमसीक्यू वाली सीरीज है वो मैंने पढ़ी है बहुत अच्छी तरीका से। उसमें क्या है, उसमें किताबों को ही क्वेश्चन बना दिए हैं, लक्ष्मीकांत के आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें इनसाइट को उठाना है, और इनसाइट के आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाने हैं। तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में क्या करना है आपने, जैसे कि फंडामेंटल राइट का कोई क्वेश्चन आया तो आप उसको सॉल्व करना, ठीक है। आपने फंडामेंटल राइट का कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, अब आप देखना कि मैंने जो पढ़ा है वो किस तरीका से पढ़ा है। ऐसा तो नहीं कि जो चीज़ याद रखने वाली नहीं थी वही मैंने चीज़ पढ़ ली हो, ठीक है। आप क्वेश्चन कर पा रहे हो तो ठीक है, यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको फिर इस क्वेश्चन के हिसाब से उस बुक पर जाना है लौट के। बात आई समझ में। अब आपको क्या करना है, अब आपको तैयारी उल्टी करनी है, आपको क्वेश्चन से किताब पर जाना है। इससे क्या फायदा हुआ, अब इससे क्या होगा, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि अब आप क्वेश्चन से किताब पर जा रहे हो, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, अब आपकी एक तैयारी, क्योंकि आप पढ़ चुके हो सब कुछ, अब आपको क्या करना है, एक तैयारी को मजबूत करना है। जब आप क्वेश्चन से जब किताब पर पहुंचोगे उसके बाद आपके सारे क्वेश्चन लगने शुरू हो जाएंगे। तो यही आपको अप्रोच हर सब्जेक्ट में अपनानी है। मैंने एक एग्जाम्पल आपको लिया है और ये हर सब्जेक्ट में उतना ही उपयोगी है जितना पॉलिटी में है इवन। और यदि वनडे एग्जाम वाले भी स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं तो उनको क्या करना है, उनको घटना चक्र लगाना है। उनको क्या लगाना है, घटना चक्र।
क्योंकि घटना चक्र से क्या होगा, उनका मोटिवेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपने जो पढ़ा वो डायरेक्ट मिल जाएगा। लेकिन जो इनसाइट है, विजन है, दृष्टि है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे पढ़े हुए से, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। और करना क्या है, अब मानिए आपने वो किताब में टॉपिक पढ़ा, उसके बाद जो कुछ आपको टेस्ट सीरीज में एक्सप्लेनेशन दिया होगा, उस एक्सप्लेनेशन के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे और वो किताब में नहीं होंगे, तो उन पॉइंटों को आपको उस किताब के वहीं कॉर्नर पर जोड़ देना है। इससे क्या होगा, आपका एक सफिशिएंट नोट्स तैयार हो जाएगा और तैयारी भी आपकी एक सही दिशा में चल रही होगी। और एक बात और हम बता दें, जल्दी ही अरोड़ा IAS प्लेटफॉर्म से भी टेस्ट सीरीज लॉन्च होने वाली है और उसके माध्यम से भी आप ये सब कर सकते हो, क्योंकि हम बहुत सारे सोर्सों को लेंगे और उन सोर्सों के माध्यम से आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा ज़्यादा। और उन सोर्सों के माध्यम प्रोसेस यही अपनाना है आपको। आप पर बाउंडेशन कोई नहीं है, आपको इनसाइट अच्छा लगता है इनसाइट के साथ करिए, विजन दृष्टि, लेकिन ये 3 ही मैं आपको सही बताऊंगा। और हमारी भी टेस्ट सीरीज आप रख सकते हो। आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि मेरी ये डिमांड को पूरी कर रही है, इस पर नहीं जाना है। एग्जाम की डिमांड को पूरी कर रही है या नहीं कर रही है, इस पर जाना है। ध्यान रखना, अभी ऐसा मत करना कि मैंने इनसाइट लगाया यार, इससे पढ़ने के बाद तो मैं क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पा रहा, छोड़ दूं। नहीं, क्वेश्चन क्यों नहीं सोल्व हो पा रहे, इस चीज़ पर जाना है आपको। मतलब खुद पर ही एनालिसिस करना है कि आखिर किस मतलब कौन कौन सी कमियां हैं जो मुझसे हो रही हैं, वो मैं एग्जाम में उस चीज़ को क्या है कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, आखिर क्या कारण है कि सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। करना क्या है भाई, क्वेश्चन को उठाना और क्वेश्चन के अनुसार फिर पढ़ना शुरू करना। फिर आपको पता क्या है, वो आपको ये पता चलेगा कि क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। ये आपको बात याद रखना, ये वीडियो इतनी महत्वपूर्ण है। अगर बच्चा इस वीडियो के माध्यम से तैयारी को बेहतर करता है, फिर आने वाले कुछ समय में मिलना हम, ठीक है, हमसे मिलना, फिर उसका बताना कि आपकी तैयारी की कितनी महत्वपूर्ण बातें हमने आपको बताई थी। ठीक है, तो चलिए यहीं पर हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।